क्या केमिस्ट्री लगती है मुश्किल? अब नहीं। वेलकम टू एआई रसायन पाठशाला। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। नमस्कार। चलिए आज केमिस्ट्री की दुनिया में चलते हैं। अरे अरे रुकिए, लैब कोट और मुश्किल फॉर्मूलों की बात नहीं होगी, नहीं नहीं। बल्कि हम समझेंगे कि केमिस्ट्री की शुरुआत असल में हुई कैसे, वो भी 3 ऐसी जबरदस्त कहानियों से जिनमें जादू है, रहस्य है और कुछ बहुत ही, कह सकते हैं, अजीबो-गरीब एक्सपेरिमेंट्स भी हैं। तो इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए, क्या होगा अगर कोई पेशाब से सोना बनाने की कोशिश करे? हाँ, सही सुना। सवाल जितना अजीब लग रहा है ना, इसका जवाब उससे कई ज्यादा चौंकाने वाला है। क्योंकि पता है, इसी एक कोशिश ने मॉडर्न केमिस्ट्री की नींव रखी थी। देखिए, आज हम केमिस्ट्री को एक बहुत ही सटीक साइंस के तौर पर जानते हैं, पर यह हमेशा से ऐसी नहीं थी। इसकी जड़ें तो जादू में हैं, रहस्यमयी चीजों में हैं और कुछ ऐसी खोजों में जो उस जमाने में नामुमकिन सी लगती थी। तो चलिए चलते हैं उसी दिलचस्प दौर में। तो पहली कहानी ये हमें ले चलती है कीमियागरों की दुनिया में। एल्केमिस्ट्स, ये लोग बड़े कमाल के थे। ऐसे विचारक, ऐसे एक्सपेरिमेंट करने वाले लोग जिनकी कोशिशें वैसे तो फेल हो गईं, पर मजे की बात यह है कि उन्हीं नाकामियों ने साइंस की कुछ सबसे बड़ी कामयाबियों का रास्ता खोल दिया। तो सवाल उठता है, ये कीमिया या एल्केमी आखिर थी क्या? देखिए, ये एक बहुत पुरानी प्रैक्टिस थी जिसकी शुरुआत मिस्र से हुई। और कहा तो ये भी जाता है कि जो हमारा शब्द है ना, केमिस्ट्री, वो भी इजिप्ट के शब्द कीमिया से आया है। मतलब काली मिट्टी, जो वहां की नील नदी के किनारों की उपजाऊ मिट्टी की तरफ इशारा करता है। इन कीमियागरों के ना बस 2 ही बड़े मकसद थे, 2 बड़े सपने। पहला था पारस पत्थर को ढूंढना, मतलब एक ऐसा जादुई पत्थर जो किसी भी मामूली सी धातु को सोने में बदल दे। और दूसरा, अमृत बनाना, एक ऐसा इलेक्सिर जिसे पीकर कोई भी हमेशा के लिए अमर हो जाए। और मजेदार बात तो अब है, उनके काम का असली जादू यहीं छिपा है। देखिए, उन्हें पारस पत्थर या अमृत तो कभी नहीं मिला, लेकिन सोना बनाने और अमर होने के जुनून में उन्होंने सदियों तक न जाने कितने एक्सपेरिमेंट किए। और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के दौरान उन्होंने डिस्टिलेशन, मतलब चीजों को उबाल कर अलग करने का तरीका, और फिल्टरेशन यानी छानने की तकनीक, ये सब बना डाला। इतना ही नहीं, जो आज हम लैब में बीकर और फ्लास्क देखते हैं ना, वो भी उन्हीं की देन है। तो मतलब उनकी जादुई खोज तो फेल हो गई, पर उन्होंने अनजाने में ही मॉडर्न साइंस की नींव रख दी थी। अच्छा, अब चलते हैं दूसरी कहानी पर। और ये वाली शायद पहली से भी ज्यादा अजीब है। ये कहानी इस बात का पक्का सबूत है कि साइंस में कभी-कभी एकदम बेतुके आइडिया से भी कमाल की खोज हो जाती है। तो तैयार हो जाइए एक बहुत ही बिज़ार सफर के लिए। साल था 1669 और एक जर्मन कीमियागर थे, हेनिग ब्रांड। सोना बनाने का जुनून सवार था, तो उन्होंने एक लॉजिक लगाया। लॉजिक सुनिए, पेशाब पीला होता है, सोना भी पीला होता है, तो इसका मतलब पेशाब में सोना होना चाहिए। कमाल का लॉजिक था, है ना? और बस इस कमाल के आइडिया पर वो काम पर लग गए। उन्होंने गैलनों के गैलन इंसानी पेशाब जमा किया, फिर उसे कई कई दिनों तक उबालते रहे, जब तक कि वो एक गाढ़ा काला सा पेस्ट नहीं बन गया। और उम्मीद पूरी थी कि भाई आखिर में तो सोना निकलेगा ही। तो क्या उन्हें सोना मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उन्हें कुछ और मिला, एक ऐसी चीज जिसके बारे में उन्होंने सोचा तक नहीं था। बर्तन के नीचे एक अजीब सा सफेद पदार्थ बचा था, जो अंधेरे में चमक रहा था। जी हां, चमक रहा था। वो चमकने वाली चीज थी फास्फोरस। और ये खोज कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये ऐतिहासिक थी, क्योंकि फास्फोरस पहला ऐसा एलिमेंट था जिसे किसी जाने पहचाने इंसान ने साइंटिफिक तरीके से खोजा था। सोचिए, एक एकदम गलत आइडिया और तोहफे में मिल गया साइंस को एक नया एलिमेंट। अब आती है हमारी आखिरी और सबसे जरूरी कहानी। ये कहानी साइंस के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट है। वो मोड़ जहां कीमियागरी का दौर खत्म हुआ और सबूतों पर आधारित मॉडर्न केमिस्ट्री का जन्म हुआ। यहां हम देखेंगे कि कैसे सदियों पुराना एक झूठ सचमुच धुएं में उड़ गया। तो 17वीं सदी में एक थ्योरी बहुत चलती थी। साइंटिस्ट मानते थे कि हर जलने वाली चीज के अंदर एक खास तत्व होता है, फ्लोजिस्टन, आग का तत्व। उनका कहना था कि जब कोई चीज जलती है तो वो इसी फ्लोजिस्टन को हवा में छोड़ देती है, और जो बचता है वो बस राख होती है। सीधा सा हिसाब। पर फिर एंट्री होती है एंटोनी लेवोजियर की, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है। और उन्होंने आकर इस सदियों पुरानी थ्योरी को सीधी चुनौती दे दी। अब देखिए उन्होंने क्या किया। पूरी सोच ही पलट दी।
पुरानी थ्योरी क्या कहती थी कि जलने पर चीज का वजन कम हो जाता है, लेकिन लावोजियर ने अपने एक्सपेरिमेंट से साबित किया कि नहीं, जब चीजें खासकर धातुएं जलती हैं तो उनका वजन घटता नहीं बल्कि बढ़ जाता है। मतलब आग कुछ छोड़ नहीं रही बल्कि हवा से कुछ ले रही है, कुछ सोख रही है। और इस पूरे खेल को बदलने के पीछे जानते हैं क्या था? सिर्फ एक टूल, एक बहुत ही दकीक, प्रिसाइज तराजू। लेवोजियर ने बस हर चीज को जलाने से पहले और बाद में तौला, और इसी से साबित कर दिया कि जलने के लिए कोई काल्पनिक फ्लोजिस्टन नहीं, बल्कि हवा में मौजूद एक गैस ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और यही ऑक्सीजन चीज से जुड़कर उसका वजन बढ़ा देती है। तो इन 3 कहानियों को जोड़कर देखें तो क्या पता चलता है? ये केमिस्ट्री के उस शानदार सफर को दिखाती हैं, जादू से निकलकर नाप-तोल के एक पक्के साइंस तक का सफर। ये कहानी है कि कैसे अंदाजों की जगह सबूतों ने ले ली। तो एक बार फटाफट से सफर को देख लेते हैं। शुरुआत हुई प्राचीन मिस्र की केमिया से। फिर 1669 में हेनेक ब्रांड ने गलती से फास्फोरस ढूंढ लिया, और फिर 1700 के दशक के आखिर में लेवोजियर ने ऑक्सीजन को साबित करके फ्लोजिस्टन की कहानी ही खत्म कर दी। तो कुल मिलाकर केमिस्ट्री का ये जो सफर है, ये सिर्फ एक ही बात बताता है, यकीन को सबूतों से बदलना। ये सिखाता है कि साइंस सिर्फ मान लेने या अंदाजा लगाने से नहीं चलता, बल्कि ध्यान से ऑब्जर्व करने, नापने, तौलने और सबसे जरूरी सही सवाल पूछने से आगे बढ़ता है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए जरा, आज की साइंस में ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें हम सच मानते हैं, जो शायद आने वाले वक्त के लिए जादुई या गलत धारणाएं साबित हों? भविष्य के लेवोजियर आएंगे और वो हमारे किन फ्लोजिस्टन जैसे मिथकों को तोड़ेंगे? सोचने वाली बात है ना?